नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आर.एस. अवस्थी। दहेज दहेज एक ऐसा शब्द जो सदियों से भारतीय समाज की रगों में जहर बनकर बह रहा है। कभी इसे रिवाज कहा गया, कभी परंपरा का नाम दिया गया, लेकिन हकीकत यह है कि ये परंपरा नहीं बल्कि एक अभिशाप है। और यही अभिशाप एक बार फिर कहर बनकर टूटा निक्की और उसके परिवार पर। निक्की हत्याकांड ने जहां पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, मासूम बेटियां सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दी जाती हैं क्योंकि उनकी कोख से दहेज नहीं निकलता। सवाल फिर वही है, आखिर कब तक? और इन्हीं सवालों और गुस्से के बीच बागपत के गौरीपुर मिथिली गांव में ठाकुर समाज की केसरिया महापंचायत बुलाई गई और इस पंचायत में जो फरमान सुनाया गया उसने सबके होश उड़ा दिए। फरमान था कि बेटियों को दहेज में अब सोना चांदी नहीं बल्कि पिस्तौल, रिवॉल्वर या देसी कट्टा देना चाहिए। जी हाँ, सुनने में भले अजीब लगे लेकिन ये हकीकत है। बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंता अब इस हद तक बढ़ चुकी है कि समाज ने लड़कियों को हथियार देने की वकालत शुरू कर दी है। अखिल भारतीय क्षेत्र महासभा के अध्यक्ष ठाकुर कुंवर अजय प्रताप सिंह ने मंच से कहा कि हम लोग बेटियों को दहेज और कन्यादान में सोना चांदी और रुपए देते हैं, लेकिन आज के हालात में जब बेटी बाजार जाएगी तो वो लूट ली जाएगी। ऐसे में जरूरी है कि बेटियों को पैसे दो या मत दो, लेकिन ये कट्टा, तलवार या रिवॉल्वर जरूर दो। उन्होंने आगे कहा, हम आज पुरानी परंपरा भूल रहे हैं। कन्यादान में लाखों रुपए दिए जाते हैं, लेकिन जब वही सोना और पैसा बेटी पहन कर लेकर जाएगी तो लुटेरे उसका शिकार करेंगे। इसलिए बेटी को ऐसी चीज दो जो उसे जिंदगी भर बचा सके। कुंवर अजय प्रताप सिंह ने यहाँ तक कह दिया कि अगर रिवॉल्वर महंगी पड़ रही है तो कट्टा दे दो, तलवार दे दो। बेटी हमारी है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। इतना ही नहीं, उन्होंने इतिहास का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि शक्ति सिंह की बेटी ने अकबर के सामने अपनी जान की परवाह किए बिना कटार चलाई थी। उसी परंपरा को याद करते हुए उन्होंने समाज से अपील की कि कन्यादान करो तो एक तलवार या कट्टा जरूर देना। इस पंचायत में ठाकुर समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। बेटियों की सुरक्षा को लेकर यह अपील ऐसे समय में आई है जब देश में निक्की और मनीषा जैसे हत्याकांडों ने दिलों को छलनी कर दिया है। समाज के बड़े बुजुर्ग आहत हैं, चिंतित हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर आज बेटियों को आत्मरक्षा के हथियार नहीं दिए गए तो आने वाले वक्त में हालात और खराब होंगे। अब सवाल ये है कि क्या ये फरमान वाकई बदलाव की उम्मीद जगाता है या यह एक विवादित निर्णय है जो दहेज की परंपरा को नए रूप में और मजबूत कर देगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि अब समाज चुप नहीं रह सकता। दहेज जैसी कुप्रथा को जड़ से उखाड़ने के लिए हमें न सिर्फ आवाज उठानी होगी बल्कि नए रास्ते भी तलाशने होंगे। ये महापंचायत, ये महाफरमान और ये बहस हमें एक मौका देती है सोचने का, समझने का और एक ऐसे समाज की नींव रखने का जहां बेटियों को बोझ नहीं सम्मान समझा जाए, जहां दहेज में सोना चांदी नहीं बल्कि सुरक्षा और आत्मनिर्भरता मिले। पंचायत के इस फरमान पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर अवगत कराएं।